बीजेपी ने मिशन 80 के लिए न सिर्फ मजबूत रणनीति और ग्राउंड वर्क को तवज्जो दी है, बल्कि गठबंधन के साथियों को भी मजबूती से जोड़ लिया है। जल्दी यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है। ऐसे में माना जा रहा है कि गठबंधन के साथियों को सरकार में साझेदारी के साथ साथ बीजेपी हर सीट पर मजबूत दावेदार को लेकर चुनावी रण में उतरेगी। वही बिखरती एकजुटता से जूझ रही समाजवादी पार्टी मोदी मैजिक का सामना कैसे करेगी, आज इसी मुद्दे पर महाबहस। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। एनडीए सरकार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर के 400 पार का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगी। मोदी की फाइनल तैयारी, विपक्ष में चिंता भारी। की बार 400 पार। अब की बार और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। 24 का संग्राम, यूपी में बीजेपी का 80 प्लान। जब अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब हम लोगों ने 80 में से 64 सीट जीती थी। तो आज तो और भी अच्छा अनुकूल वातावरण है। आज तो प्रभु राम की भी कृपा आ गई है। यूपी में मोदी की गारंटी, अखिलेश का पीडीए। देखिए, पीडीए इतना बड़ा परिवार है, इसमें सब हैं। अगर आप दुखी हो तो भी आप पीडीए के परिवार के हो। तो कितना हो गया हिसाब किताब? जिस पार्टी का एक लोकसभा में 3 लाख वोट कम हो रहा हो, वो 80 नहीं हारेगी तो क्या करेगी वो सब पार्टी। टीम योगी में गठबंधन के चेहरे, मजबूत होगा एनडीए। समाज के जो लोग पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनका नाम अगर आता राज्यसभा में तो उन्हीं के विधायक अंगुली नहीं उठाते। तो वो नाम खाली पीडीए का है और कुछ है नहीं। लोकसभा की लड़ाई, 80 जीतेंगे वर्सेस 80 हराएंगे। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस रहेगी आज की डिबेट। वो सवाल आपके सामने रख देते हैं। मोदी की फाइनल तैयारी, विपक्ष में चिंता भारी। एक तरफ एनडीए का कुनबा जो है वो एकजुट है, साथी लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत से दूसरे लोग अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। कुनबा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में विपक्षी एकता डावाडोल जैसी स्थिति में यूपी में मोदी की गारंटी वर्सेस अखिलेश का पीडीए। अखिलेश यादव का यह दावा है कि एक लोकसभा क्षेत्र में सीधे तौर पर पीडीए अगर उनके साथ में है तो 3 लाख वोट कम हो जाएंगे। तो ऐसे में मिशन 80 में से 80 पूरा ही नहीं हो सकता। और सवाल नंबर 3 ये, 24 की लड़ाई 80 जीतेंगे वर्सेस 80 हराएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि हम 80 में से 80 हराएंगे बीजेपी को। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी प्रवक्ता सपा, सचिन रावत जी है प्रवक्ता कांग्रेस, मनीषा अहलावत जी आरएलडी की प्रवक्ता, और संजय राणा जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत दीपक जी आपसे, और सवाल यही जिसका मैं जिक्र कर रही थी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी मंच से जाकर अब की बार 400 पार का नारा बार बार दोहरा रहे हैं, एनडीए 400 पार। और आप यूपी के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो जिस तरह ना सिर्फ गठबंधन दलों की सरकार में भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, गठबंधन में उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, एकता का एक आप खुले तौर पर कह लीजिए कि सबको साथ लेकर चलने का जो संदेश है वो दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ विपक्षी एकता की नैया है जो समय समय पर डावाडोल होती रहती है। कहें आप मुंह से चाहे कुछ भी। देखिए आस्था, 400 पार की जो है बात कर रहे हैं, अगर उसका आधार झूठी है तो भी इनको 500 पार की बात करनी चाहिए। देखिए आज की तारीख में जनता जो है उसने आकलन कर लिया, जो सरकारें बटन दबाने से आती हैं आस्था जी, वही सरकारें बटन दबाने से जाती भी हैं। और आज के हिंदुस्तान की सम्मानित तो महान जनता, उसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने का मन बना लिया है,
क्योंकि आज की तारीख में पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की दिशा में कोई काम किया नहीं। अगर झूठी इनको आधार बनाना है तो अगर सच के आधार पर अगर चुनाव होगा तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी 150 पार नहीं कर पा रही है पूरे हिंदुस्तान में। झूठ अब ये 80 का 80 कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश पर्चा लीग प्रदेश बना हुआ है। 60 लाख नौजवानों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, उनकी भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है सरकार ने, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि 80 के 80 पार कर लेंगे। अरे 60 लाख इंटू अगर आप 3 लोगों से भी, अगर आप इनके एक परिवार में 3 लोगों से भी अगर आप कर दिए तो हर लोकसभा में समझता हूं कि 1 से 1.5 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ये कहां से 80 का सपना देख रहे हैं? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। आपने पर्चा लीग की बात उठाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दीपक रंजन जी पहले इस पर जवाब ले लेते हैं। संजय चौधरी जी, आपका जवाब। सीधे तौर पर नौजवानों से जुड़ा मुद्दा है और इसको विपक्षी दल जोर शोर से उठा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार वही सरकार है कि जिसने पिछले 6 सालों के अंदर 6.5 लाख से ज्यादा केवल सरकारी नौकरी दी। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो 5 साल के अंदर इन्होंने 2 लाख केवल नौकरियां सरकार की दी थी। तो ये बताता है कि कौन नौजवानों की। लेकिन संजय जी, मौजूदा चिंता तो पेपर लीक को लेकर है। यहां सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, बोर्ड एग्जाम के पेपर लीक हो जा रहे हैं। नहीं, जो बोर्ड एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, कल ही उसका स्पष्टीकरण आ गया है कि 1.5 घंटे के बाद कोई पेपर बाहर निकला। तो मैं समझता हूं पेपर लीक वो होता है जो एग्जाम्स के पहले पेपर लीक हो जाता है। दूसरी ये बात कर रहे थे पीडीए की। पीडीए का विरोध और पीडीए ठीक काम नहीं कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। ये तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वय, तो राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी, ये क्या पीडीए का हिस्सा नहीं है? मौर्य जी की जाति कौन है? वो तो पिछड़े हैं। सलीम शेरवानी मुसलमान हैं। एक गणित दिया गया है संजय जी, एक गणित दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से इसी पीडीए के आधार पर, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि सीधे तौर पर एक लोकसभा क्षेत्र में चूंकि पीडीए जो है वो विपक्ष के साथ है तो 3 लाख वोट आपके कम हो जाएंगे और इसी आधार पर जो आपका मिशन 80 में से 80 वो आप हार जाएंगे। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि जो पीडीए की बात कर रहे थे, उस पीडीए की बात उसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, उनकी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी, ये उसे स्वीकार नहीं कर रही है। ये बताती हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए पर नहीं काम कर रही है। पीडीए तो समाज का एक हिस्सा है। हम किस पर काम करते हैं? हम सबका साथ, सबका विकास का काम बात करते हैं। हमारे में सारी जातियां, सारे धर्म, सारे समुदाय और सारे 20 सेकंड उसका जवाब, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। सबसे सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। देखिए आज के देखिए आस्था जी, आज की तारीख में स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं नहीं, लेकिन जो इनके साथ हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, वो क्या कहने का काम कर रहे हैं? वो सरकार के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं? तो वो तो इनके साथ है, इनके सरकार में है। ये उनका देखिए, ये हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? देखिए, पीडीए एनडीए को हराने जा रहा है और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता जो है, आज पीडीए हमारी स्ट्रेटजी है, पीडीए को अपना आधार मान करके, क्योंकि हम दलित, शोषित, वंचित, इन लोगों की समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक सदैव आवाज उठाती रही है। ये नितिन गडकरी जी की चिंता करें, ये इनके राज्यपाल एलजी रहे जम्मू कश्मीर के सतपाल मलिक जी की चिंता करें, वो क्या कह रहे हैं, और इनके बहुत से ऐसे नेता मंत्री क्या कहने का काम कर रहे हैं, ये उनकी बात करें ना। ये हमारे एक एक करके सबके कमेंट्स ले लेते हैं। संजय जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सबके कमेंट्स ले लेते हैं। सचिन रावत जी, यही सवाल आपके लिए, खाली पीडीए कहने से काम चल जाएगा या कोई ठोस रणनीति भी? आप एनडीए को देखिए, अभी से गठबंधन दल, मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है। आप लोग तारीख पूछ रहे थे कि बताइए कब मंत्री बन रहे हैं। 5 नए मंत्री ऐड होने जा रहे हैं, उसके साथ ही गठबंधन में जिम्मेदारी दी जा रही है। मतलब अभी से अपने गठबंधन दलों को साथ लेकर के, सबको जिम्मेदारी दे करके, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर एनडीए आगे बढ़ रही है और तब कह रही है अब की बार 400 पार, और आप सिर्फ पीडीए। सचिन रावत जी, देखिए आस्था जी, जहां तक समाजवादी पार्टी ने पीडीए कहा है और हमारे जो इंडिया अलायंस का हिस्सा समाजवादी पार्टी है और पीडीए ही इंडिया है और इंडिया ही एनडीए को हराएगी। अब की बार 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मैं कहता हूं कि हम लोग 450 सीटें जीत करके आएंगे, क्योंकि जो सिनेरियो है देश में 70% जनता इनके खिलाफ है। अब इनके पास क्या है क्या नहीं, को लेकर तो आप विधानसभा चुनाव में भी चले थे ना सचिन जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में हमेशा ही फर्क होता है।
लेकिन आज की तारीख में लोकसभा चुनाव में 70% जनता इनके खिलाफ वोट देने जा रही है। उसमें किसान हैं, महिलाएं हैं, बेरोजगार युवा हैं, तमाम वर्ग के लोग हैं। 70% जनता जो है वो एनडीए के विरोध में वोट कर रही है। मैंने आपसे पूछा, आप मुझे कोई गणित बताइए, आप मुझे अपनी रणनीति बताइए, कैसे सबको साथ लेकर चलेंगे, सीट शेयरिंग में देर कितनी लगा दी आप लोगों ने, और आप ये कह रहे हैं कि आपको उम्मीद है कि 70% जनता बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी। मैं लौटूंगी आपके पास। मनीषा अलावत जी हमारे बीच में है, आरएलडी प्रवक्ता। मनीषा जी बताइए, या गठबंधनों को अगर उठा के देखा जाए तो आप तो विपक्षी गठबंधन में भी रहेंगे, आप सत्तारूढ़ दल। मैं आऊंगी सचिन जी, एक बार मनीषा जी और संजय राणा जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी अपनी बात रख ले, मैं आपको अलग से काउंटर का मौका दूंगी। अब मनीषा जी बताइए, यहाँ पर गठबंधन दलों की भूमिका बहुत अहम, भारतीय जनता पार्टी का दो परस्पर विरोधी खेल, एक सत्तारूढ़ दल और एक विपक्ष अपने अपनी पार्टियों के साथ मजबूती से गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरता है। आप दोनों ही गठबंधनों का हिस्सा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है? जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा गठबंधन का धर्म निभाया है, चाहे वो पहले 22 के में रहा हो और अब जिस हम ये गठबंधन में है, तो हमारी पार्टी जितनी सीट पर अपने उम्मीदवार लड़ाएगी पूरे जोर शोर के साथ, और जहां जहां पर गठबंधन का हिस्सा है वहां पर लड़वाएगी। तो गठबंधन में चाहे कोई दल छोटा हो या बड़ा हो, उसमें सभी को सम्मान मिलना चाहिए, और जब सम्मान नहीं मिलता, अब देखिए अपनी डपली अपना राग इंडिया में हो रहा है, इंडिया है, पीडीए है, वोटर को भी नहीं समझ में आ रहा, नेताओं को नहीं समझ में आ रहा कहाँ जाए। तो रणनीति नहीं है, लेकिन शोर ज्यादा है, और जैसा आपने कहा अब एनडीए में एक रणनीति के तहत काम चल रहा है, तो मुझे लगता है परिणाम भी अच्छे आएंगे। ठीक है, संजय राणा जी, बीजेपी कह रही है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी सभी मंचों से जाकर कह रहे हैं इस बार एनडीए 400 पार, और विपक्ष कह रहा है कि पीडीए क्योंकि 70% है देश में, इस बार आप देख लीजिएगा कि 70% जनता जो है वो बीजेपी के विरोध में वोट देगी। क्या दोनों के पास ये सब कहने की अपनी अपनी कोई वजह है? देखिए, एक तरफ आपने देखा होगा कि एक नेता है, उसकी नीति बिल्कुल क्लियर है, दूसरी तरफ ना नेता है ना नियति है, तो इसमें आप विरोधाभास देख सकते हैं। देखिए, जहां तक चर्चा हो रही थी पीडीए की, तो देखिए खुद ही कंफ्यूज्ड है, पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित और ए फॉर अगड़ा या अल्पसंख्यक या आदिवासी, इसी में कंफ्यूज है। इनको ये नहीं पता है कि ए फॉर एप्पल होगा कि ए फॉर कुछ और होगा। तो यही जब कंफ्यूजन रहेगा तो क्या होगा? देखिए, अभी सब बात कर रहे थे कि 70% हमारे साथ है। भैया, कौन सी गणित से बैठ के 70% इनके साथ हो जाते हैं? समाजवादी पार्टी के साथ कभी दलित आना नहीं चाहता। उन्होंने देखा है कि समाजवादी शासन में दलितों का क्या हाल हुआ, तो दलित हो गया माइनस, यानी डी हो गया माइनस। अब बचा पिछड़ा। पिछड़ा में कौन सा? सिर्फ इनके साथ यादव है। यादव में भी 8% कहीं ना कहीं सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। देखिए, कोई भी चुनाव हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी पक्ष हो, उसको एक प्लान बनाना पड़ता है, प्लान के साथ उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है और स्ट्रेटजी जनता के बीच ले जानी पड़ती है। इनके पास तो आज जनता के पास मुद्दे नहीं है। क्या वजह है बीजेपी के पास, क्यों अब की बार 400 पार? देखिए, सिंपल सी बात है कि वो जो काम कर रहे हैं पिछले 9 साल में, जो भारतीय जनता पार्टी या देश में शासित जो सत्तारूढ़ दल है वो 9 साल से काम कर रहा है, और आपने देखा है कि स्वर्गगामी विकास हुआ है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में बैठे हूं, उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं। यही समाज 2017 में यहाँ का बेरोजगारी दर 17%, आज 2.4% हो गया। नंबर 3 हम आते हैं ईज ऑफ बिजनेस में। आप देख लीजिए इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा, देख लीजिए नोएडा के आसपास कितना ज्यादा विकास हो रहा है। अभी मैं पूर्वांचल का 2 दिन पहले दौरा करके आ रहा हूं, वहां की रोडें देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं विकास हुआ है। वो विकास कॉन्फिडेंस में बदल देता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो आदमी को आत्मविश्वास होता है, जिस वजह से आत्मविश्वास के साथ वो बोल रहे हैं। और विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है जिसको लेके जाए। ये पीडीए की बात करते हैं, पीडीए के लिए क्या मुद्दे हैं इनके पास नहीं पता, इनको क्या होगा। 10 सेकंड संजय जी, फिर दीपक जी जवाब देंगे। आस्था जी, इस पे मैं जवाब दूंगा। बोलिए दीपक जी। देखिए आस्था जी, शायद आपका प्रतिष्ठित चैनल है, शायद नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए आस्था जी, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक राणा जी ने बहुत सारे विकास की बात बताई। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से अगर एक डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो बता दें राणा जी। आप नोएडा और दिल्ली और गाजियाबाद और कहां पहुंच गए, आप लखनऊ में रहते, हम तो लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मैं लखनऊ, और रहा सवाल देखिए अंकगणित का भी, गणित समझा रहे थे राणा सर। मैं तो कहता हूं हमारी बहन जो आरएलडी के प्रवक्ता, उनसे भी गणित के बारे में पूछ लीजिए कि गणित में 2 बड़ा होता है या 7 बड़ा होता है। अंकगणित में क्या बड़ा होता है? 2 बड़ा होता है तो ठीक है, बता दें।
2 सीटें लेकर के अगर संतुष्टि, देखिए जहाँ सम्मान की बात होती है वहाँ गणित नहीं देखा। ऐसा भी हो सकता है ना, वहाँ स्कोर 2 में से 2 हो और कहीं 7 में से 0 ना हो जाए। एक गणित ये भी तो है ना, उस पर भी सोच रहे होंगे। मैंने गणित की बात नहीं कही, गणित की बात राजनीतिक विश्लेषक जी ने की। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, लखनऊ में एक डेवलपमेंट का काम कहीं हो रहा हो तो बता दीजिए, एक काम कहीं हो रहा हो। सचिन जी ठीक है दीपक जी, जो भी काम इनको फ्लाईओवर सारी चीजें एक सेकंड संजय जी, वो ट्रांसपोर्ट सरफेस ऑफ इंडिया से हो रही है जो नितिन गडकरी जी के विभाग में आता है। ठीक है सचिन जी बात रखिए, 20 सेकंड बात रखिए सचिन। देखिए आस्था जी, मुझे लगता है कि संजय राणा जी जो हैं, प्रवक्ता संजय चौधरी जी जो हैं वो प्रवक्ता लाइट हैं और संजय राणा जी हैं वो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी प्रो हैं। जिस तरह से वो अपनी बात रख रहे थे, कम से कम राजनीति विश्लेषक हैं, तो राजनीति विश्लेषक जो है हमेशा विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की बात रखता है और सत्ता की अगर जो गलती होती है उससे सवाल करता है। लेकिन हो सकता है कि इनकी भी कोई मजबूरी हो। अब मैं आता हूं संजय चौधरी की बात पे। अब इन्होंने अभी आपके चैनल पे कहा कि 6.5 लाख इन्होंने सरकारी नौकरी दी। इनके पास प्रूफ क्या है, पहले ये बताएं। 6.5 लाख इन्होंने अगर सरकारी नौकरी दी है, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में दे दी, आईटी सेल में दे दी? पहले ये डिफाइन करें कि ये बैठ करके यहां जनता को झूठ बोल रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। हमारे जो बेरोजगार युवा इनकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते, मुखर होकर के आवाज उठाते, उन पर लाठीचार्ज करते। ये जो 60 लाख युवाओं से आपने पैसा लिया, उसी पैसे से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। ये भी पता होना चाहिए। ठीक है सचिन जी, युवा ही इस प्रदेश का भविष्य है और युवा ही इस प्रदेश की तस्वीर बदलेगा और आपकी सरकार बदलेगा। ये यहाँ बैठ करके बतौलेबाजी करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप उनकी बात भी सुन लीजिए, वो आपके के सवाल का जवाब दे रहे हैं। आपके मित्र जो समाजवादी पार्टी के बैठे हुए हैं ना, इनकी सरकार आपको याद है, उत्तर प्रदेश के 5 चयन आयोग के अध्यक्षों को आपकी सरकार है, हम तो सवाल आपसे करेंगे। आपकी सरकार सवाल समाजवादी पार्टी के समय समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए चयन आयोग के अध्यक्षों को अगर मैं सवाल आपके समय आप इतिहास में चले जाएंगे और पैसा लेकर गाली देने लगेंगे, कांग्रेस देखिए आपको मैंने 40 सेकंड दिए, आपकी बात संजय चौधरी जी बहुत पेशेंस के साथ सुन रहे थे। अब आप इसका जवाब सुनिए। देखिए इस तरह डिबेट में सब लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात साफ नहीं आएगी। संजय चौधरी जी देखिए, मुझे लगता है कि जब तर्क कमजोर हो जाते हैं तभी दूसरों की बात को सुनने का मन नहीं करता है। ये जिसके साथ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, जरा चेक कर लीजिएगा। झूठ मत बोलिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समय 5 अध्यक्षों को हाईकोर्ट ने हटाया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसका मतलब यह बताने के लिए पर्याप्त है कि आपके समय चयन आयोग ठीक से नौकरी नहीं दे रहे थे। हमने भ्रष्टाचार से मुक्त और ईमानदारी के आधार पर उत्तर प्रदेश में 6.5 लाख सरकार पर दिए हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी मतलब है कि एमएसएमई लगातार नौकरी के अवसर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर स्वीकार नहीं करना चाहते तो सामने दिख रहा है, बेरोजगारी सामने दिख रही है। संजय राणा भाई साहब से मैंने एक प्रश्न पूछा डेवलपमेंट की बात, उनकी बात 2014 से 2019 के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट परसेंट को 6% इंक्रीज किया था। तभी हम 272 से 300 क्रॉस किए थे। और ये वादा था, कहां गया वादा, कहां गई गारंटी संजय जी? निश्चित रूप से बेरोजगारों को नौकरी देने का हर वर्ष। ठीक है, चलिए आप सभी लोग शांत हो जाइए, सभी लोग शांत हो जाइए। संजय राणा जी, अब इस वक्त उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में 2 महत्वपूर्ण वाक्य चल रहे हैं। एक तरफ बीजेपी कह रही है 80 में से 80 जीतेंगे और अब समाजवादी पार्टी कह रही है 80 में से 80 हराएंगे। देखिए आशा जी, ये 80 में से 80 की बात कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि अंक गणित। देखिए अंक गणित वही होता है जहां पे नंबर का गेम होता है। भाई 2 सीट अगर आरएलडी को मिलती है तो जीत रही है 2 सीट, लेकिन आपके पास तो 25 मिली थी, कितनी जीती हो गई अंक गणित। दूसरी डेवलपमेंट की जब बात हो रही थी, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में 18 लाख गवर्नमेंट जॉब है, 25 करोड़ की आबादी है। 18 लाख से ही देश प्रदेश चल जाता नहीं। रोजगार की अगर अवसर प्रदान सरकार नहीं करेगी तो 25 करोड़ में से कम 5 करोड़ लोग तो नौकरी कर रहे होंगे, उनको रोजगार कैसे मिलेगा? ये समझने वाली बात है। तो आंकड़े और तथ्य जानना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, जब हम चर्चा करते हैं कि राजनीतिक समीकरण क्या है, तो राजनीतिक समीकरण में देखिए मैं छोटा सा बोल दूंगा, अभी सबको मिर्ची लग जाएगी। कन्नौज में गया था,
अखिलेश यादव जी बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन कन्नौज में हिम्मत नहीं है कि वहां पे लड़ जाएं, क्योंकि वो हार जाएंगे। वो आजमगढ़ की सुरक्षित सीट देख रहे हैं और गुड्डू जमाली को ज्वाइन करा लिए कि अपनी सीट निकल जाए। मैं आपका आस्था जी आपके टीवी चैनल बोल रहा हूं, 5 का आंकड़ा समाजवादी पार उत्तर प्रदेश नहीं करेगी। और डेवलपमेंट, मैं भी परसों बलिया से आया हूं, वहां की सड़कें जो किसी जमाने में 1 लेन हुआ करती थी, कम से कम 4 लेन की सड़कें हैं, इसको डेवलपमेंट कहते हैं। और सब लोग रोजगार पा रहे हैं और स्वरोजगार पा रहे हैं। ऑडियो क्यों ऑफ है दीपक रंजन जी का? बोले दीपक जी। अब किया होगा तब ऑफ, ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा आस्था जी। लेकिन देखिए हमारे संजय भाई बड़े भाई ने सारी इधर उधर की बातें बताई, लेकिन लखनऊ में मैंने इनसे एक सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की नीति से भाई मैं तो सिंपल सा बोल रहा हूं दीपक भाई, 17% बेरोजगारी थी, आज 2.4% हो गई है। यानी लोग रोजगार पाए हैं ना, रोजगार मिल रहा है ना, तरक्की हो रही है ना, ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट। आपने कौन सा डेवलपमेंट किया? एक सरकार में 5 साल रहे और एक रास्ता बनवा दिया, उसी को सर पे लेके घूमते रहेंगे दिन भर। क्या आप सरकार में क्या झुंझुना हिलाने गए थे क्या? सरकार ने आपको काम करने के लिए पद दिया गया था और आप कार्य करेंगे और आपको कार्य करना पड़ेगा। और उससे बोल देते हैं कि मैंने किया है, आप बताओ ना कि नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला था 2014। अरे कौन सा झूठ बोला था? मैं तो बोल रहा हूँ नितिन गडकरी का जो आप वीडियो दिखा रहे हो, 51 सेकंड का वीडियो है, उन्होंने बोला था महात्मा गांधी से स्टार्ट किया था। लेकिन समस्या क्या है, विवेकहीन हो जाते हैं आप लोग बरगला जाते हैं, छोटी छोटी वीडियो को काट काट के दिखाते हैं। अगर तथ्य रखना है मीटिंग में जा नहीं रहे, सारी जानकारी आप ही को आएगा। आप ये बता दीजिए समाजवादी पार्टी में ऐसा कौन सा काम किया गया था जिसको गिनाया जा सके? जिसकी गाड़ी में झंडा उसके अंदर बैठा है गुंडा, ये कहावतें बोली जाती थी। नोएडा में हम रहते हैं, ग्रेटर नोएडा जाने में डर लगता था, यह आपका जमाना था। आज के दिन में लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में कोई भी, चाहे वो बलिया से लेकर के नोएडा तक आ जाइए, एक समस्या नहीं होगी। रात के 2 बज रहे हो, रात के 3 बज रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महिला हो, बच्चा हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, सारे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। यही सुशासन होता है। मैं तो चाहता हूं आप सशक्त विपक्ष बने, सरकार को घेरे, मुद्दों पे घेरे, लेकिन आपके यहाँ मुद्दे नहीं है तो सरकार के मुद्दे नहीं है तो क्या करोगे आप? उत्पीड़न में एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सचिन रावत जी बोलिए। बाल उत्पीड़न में एनसीआरबी की रिपोर्ट डाटा उठा के देख लीजिए आप। ठीक है दीपक जी, बोलने दीजिए, लास्ट 1.5 मिनट रह गया। सचिन रावत आस्था जी, देखिए आस्था जी, मुझे लगता है कि संजय चौधरी जी का राजनीतिक हक संजय राणा जी मारे दे रहे हैं। अब वो भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। अब मैं आता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। जिस तरह से कानपुर की एक घटना जिसमें 2 नाबालिग बेटियों की पहले रेप किया गया, उसके बाद हत्या की गई, इसी योगी सरकार में, इसी रामराज में, उस पर क्या बोलेंगे ये संजय चौधरी जी और संजय राणा जी? संदेश खाली पे भी बोल लीजिए। महिलाओं पे संदेश खाली पे ना आपकी नेता आई थी न नेता आए थे, दोनों का ट्विटर पे कोई नहीं आया था। गाजा पे रोने लगी थी, लेकिन संदेश खाली पे आवाज बंद हो गई थी। क्या संदेश खाली में महिलाएं नहीं रहती है? देश के किसी भी कोने में महिलाएं और बच्चियां हो, उनके साथ कोई भी उत्पीड़न हो, वो दुखद है। और उसमें जो भी सरकार किसी प्रदेश की हो, उसको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आप लोग को एक तरफा अपीजमेंट पॉलिटिक्स करनी है। इस प्रदेश में होगा तो मैं प्रश्न उठाएंगे, इस प्रदेश में होगा तो हम नहीं उठाएंगे। कब तक ये राजनीति करते रहेंगे बांटने वाली मान्यवर? कम से कम आईना तो देख लिया करिए। शो क्लोज होने का वक्त आ गया है। आप लोग एक दूसरे की बात सही से नहीं रखने दे रहे हैं। गोली मार दी गई, किसान को गोली मार दी गई। आप बहुत से मुद्दे उठाना चाहते हैं, लेकिन असल विषय जो मैंने आपके सामने रखा, गठबंधन, उसकी रणनीति और क्या सियासी गणित, इस पर अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। समय खत्म हो गया है, मुझे शो को यहीं क्लोज करना होगा। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी ने मिशन 80 के लिए न सिर्फ मजबूत रणनीति और ग्राउंड वर्क को तवज्जो दी, बल्कि गठबंधन के साथियों को मजबूती से जोड़ लिया। साथ ही उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है और माना जा रहा है कि गठबंधन के साथियों को सरकार में साझेदारी के साथ बीजेपी हर सीट पर मजबूत दावेदार को लेकर चुनावी रण में उतरेगी। वहीं दूसरी तरफ बिखरती एकजुटता से जूझ रही समाजवादी पार्टी क्या इस की बार 400 पार वाले नारे का सामना कर पाएगी? मोदी मैजिक को पीछे छोड़ पाएगी? ये बड़ा सवाल है। महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार